है। हाँ अभी अभी स्टार्ट हो गया हो गया स्टार्ट हो गया। 12.5 का परसेंटेज बताओ कितना आएगा। 12.5 का परसेंटेज जो मैंने लिख के दिया था आपको 1/8। 1/8 है इसका। तो देखो यहाँ पे क्या है 24%। आवाज आ रहा है ना सबको, क्लियर आ रहा है आवाज? यस मैम। यस मैम। 24% ऑफ 12.5। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 12.5% ऑफ 24। क्या ये राइट है अगर ऐसा लिखे तो? मैंने बस उल्टा लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, परसेंटेज मैंने सेम यहाँ पे लिखा। राइट है, लिख सकते हैं ऐसा। यस तो 24 निकालने से अच्छा हम लोग 12.5% निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग को बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 12.5 का तो 1/8 लिख सकते हैं ना हम। 1/8 आ सकता है इसकी जगह पे। 1/8 ऑफ मतलब इंटू 24 33। 1/3 का इतना, इसका कितना बताया था? 1/3। 1/3 मतलब 1/3 आएगा। 33 1/3 परसेंटेज का 1/3 आएगा 63। अभी ये समझा कैसे आया? यस मैम। ये उल्टा भी लिख सकते हैं हम, ये उल्टा यहाँ पे भी उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज हमें पता है, इसका परसेंटेज हमें पता नहीं था तो उल्टा भी कर सकते हैं। अगर इसका परसेंटेज पता है तो उल्टा लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1/8 आ सकता है। 1/8 इंटू 24 तो इसका कितना आएगा 3 21 24 आएगा आंसर। यस मैम। किसी को डाउट? 24 आप भी हाँ 24% ऑफ, मैंने ना परसेंटेज लिखवा के दिया पहले परसेंटेज चैप्टर में। 12.5% का 1/8 होता है फ्रैक्शन। 12.5% क्या हुआ? 12.5 का परसेंटेज कैसे निकालेगा? 12.5 अपॉन 100 करेंगे। ओके 12.5% है ना, तो 12.5 अपॉन 100 करेंगे तो 1/8 आता है। ठीक है ओके मैम। तो ये इसके जगह पे मैंने क्या लिखा 24% ऑफ 12.5। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो हमें 12.5 का पता है कि 1/8 आएगा। ये मैंने लिखा के दिया ऑलरेडी आपको, तो 1/8 आएगा ये पता है। तो ये उल्टा भी लिख सकते हैं ना, 12.5% ऑफ 24 उल्टा लिख सकते हैं। ये 33 बाय 1/3 का दिया है मैंने, 1/3 आता है। 33 1/3% अपॉन 100, इसका 1/3 आएगा, जो कि आपको बाहर ही करना है। तो 1/3 आएगा, तो इसका भी 1/3 मैंने लिखा ऑफ 63, इसका 1/8 लिखा ऑफ 24। तो डायरेक्टली मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आया, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 21 आया, प्लस किया 24 आया। परसेंटेज हाँ उल्टा लिख सकते हैं ना। 12.5% मैंने ऐसे लिखा, सिर्फ नंबर उल्टा किया, वो हो सकता है। यहाँ पे भी उल्टा कर सकते हैं, 63% ऑफ 33 1/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। हमको ये पता है ना हम कि 12.5 का 1/8, इसके लिए हमें इजी होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, इसके लिए ये ऐसा किया। ठीक है उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा क्यों किया? उल्टा भी क्यों किया? क्योंकि ऐसे देखो normally- 1/8 पता था ना 12.5 का, 1/8 पता था हमें, नॉर्मली भी 12.5 लिख का सकते हैं 1/8 ना है। 20। हाँ 24 ये भी लिख सकते हैं, 24 अपॉन 100 इंटू 12.5 ये भी कर सकते हैं, ये भी राइट है। लेकिन हमें इसका परसेंटेज पता था, डायरेक्टली 1/8 आया है। 1/8 इंटू 24 ये इजी है या ये इजी है बताओ? ये इजी है, इसके लिए मैंने इसको उल्टा किया ताकि हमारा जल्दी से जल्दी आंसर आए। समझा सबको? यस मैम। 12.5% ऑफ 24 ये बस मैंने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। ये कौन सा है? वो आ रही है आगे वाली है, वो आ रही है भाई कौन सा है वो? आपका बाकी चैप्टर्स कवर हो जाएगा बाद में।
अभी ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। 35 1/3 का बताना। 35 1/3। तो ये तो इंटू होगा डायरेक्टली, ये इंटू प्लस होगा, मतलब इसका कितना आएगा 105 आएगा, प्लस 1 मतलब 106 आएगा अपॉन 3, और परसेंटेज दिया होगा तो 1/100 होगा, परसेंटेज दिया होगा तो 1/100, मतलब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर 35 अगर ऑड नंबर आता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको पता ही नहीं है फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये पता ही नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब प्लस होता है, तो ये ऐड हो जाएगा, ये वाला 1। 35 इंटू 3 किया, प्लस 1 किया, अपॉन 3 किया मैंने, अपॉन 3, और यहाँ पे परसेंटेज होगा तो 1/100 होगा, क्योंकि परसेंटेज हम लोग डिवीजन में लिखते हैं, इसके लिए डिवाइड बाय 100। सबको समझा ये? (66 2/3 percentage of 180 minus 110 percentage of 200. ये बहुत इजी है, इसका बस फ्रैक्शन पता है मेरा आपको तो आएगा। -100 आया है। इसका हाँ कितना आया? -100। -100। ठीक है, बाकी सबका आया। इसका फ्रैक्शन कितना है ये पता होगा, इसका फ्रैक्शन तो आपका 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। 4/6। इसका 1/6 है, 4/6। 4/6 है। हाँ, 4/6 को तो और भी डिवाइड हो सकता है ना, 2/3। 2/3 आएगा। आंसर बताओ आपका है। -100। -100, ठीक है, मैम -100। -100 ठीक है। (66 2/3 का 2/3 होता है। 33 1/3 का 1/3 होता है। ये मैंने लिखवा के दिया है, आपको भी मिल जाएगा। डायरेक्टली लिखना है, ये बात पार्ट करना है, कुछ इम्पोर्टेंट है जो रिपीट होता है एग्जाम में मोस्टली, तो ये डायरेक्टली पार्ट कर दो। मतलब ये अगर 33, इसको कर सकते हैं अगर हम लोग नहीं पता है तो भी। 33 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे, 99 आएगा। 33 इंटू 3 प्लस 1 100 करेंगे, 100/3 होगा। तो ये परसेंटेज दिया है, यहाँ पे परसेंटेज होता है 33 1/3, परसेंटेज का फ्रैक्शन 1/3। अगर ओनली 33 1/3 है तो यही आएगा, परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1/3, ऐसा है। बाकी सबका आया आंसर? आपका आया क्या? डिवाइड ही करना है और क्या करना है। इसका पता है फ्रैक्शन कितना है इसका? 66 2/3 का। हाँ हाँ वो भी चलेगा। 66 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 200 अपॉन 3 इंटू 1/100, कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है, तो 2/3 आएगा। इसका 2/3 इंटू 180 आएगा, इसका फ्रैक्शन 2/3 आएगा डायरेक्टली, -110। देखो 110 200 का, 100% 200 का कितना आएगा? अगर मैंने 100% बोला 200 का कितना आएगा?
200 का 100%। कोई भी 100 नंबर हो, देखो 200 कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर, अगर मैंने 50 भी लिया तो भी ये अपने आप में 100% है। तो 200 का 100% कितना आएगा? 200 200 आएगा। देखो ना, 200 का 100% निकालना, 200 इंटू 100 अपॉन 100 निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे, ये कट हो जाएगा, ये तो वैल्यू आएगा। ठीक है, 200 का 100% कितना हो गया? 200 हो गया। और क्या बोला है? 10% बोला है। तो 200 का 10% क्या होगा? 200 का 10% बताओ कितना होगा? 20 20। अगर मैंने बोला 300 का 10% तो क्या करना है? 0 कट करना है। 30 400 का 10% 0 कट करना है। 40 का 40 10% एक 0 कट करना है, डायरेक्टली 4 10% आएगा। यहाँ पे अगर मैंने बोला 4.4 नहीं 44 का 10% तो क्या करना है? 4.4 आएगा। सिर्फ पॉइंट कट होगा, यहाँ पे 0 है तो डायरेक्टली 0 कट होगा, यहाँ पे 0 नहीं है तो पॉइंट लगेगा। तो ये कितना होगा? 220 होगा। 200 प्लस 20 220 होगा। ये इसको कट कर सकते हैं, 60 होगा। यहाँ पे 3 से कट किया, 60 इंटू 2 कितना होगा? 120 माइनस 220 कितना होगा? -100 होगा। क्यों हुआ -100 होगा? क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, यहाँ पे माइनस में बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन होता है, तो -100। 20 कुठला आहे मॅम? देखो 220 200 का 110% निकाल लेना, 110% ऑफ 200। तो 100% 200 का कितना होगा? 200 तो होगा। 200 और उसके बाद ये 10% है ना, ये 100% तो नहीं पूछा, मतलब 100 हमारे पास आया, 100% हमारे पास आया, लेकिन हमें और 10% भी तो चाहिए। तो 10% कैसे होगा? हाँ। 0 कट करना है, 20 आएगा, 220 आएगा। मैम वो 66/2/3 कैसे आया? देखो 66, इसका मैंने फ्रैक्शन आपको दिया है ऑलरेडी, लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे आया। देखो 66 2/3% है। 66 इंटू 3 करेंगे कितना होगा? 198 होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब बीच में प्लस होता है। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो माइनस आता, लेकिन कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा, प्लस। एज इट इज लिख दो 2 अपॉन कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि नीचे तो 3 ही है, बाकी तो कोई नंबर ही नहीं है। और यहाँ पे परसेंटेज है तो 1/100 आएगा परसेंटेज का। तो ये दोनों का टोटल कितना? 200 अपॉन 3 इंटू 1/100, और ये 2 से कैंसिल होगा, 2/3 आया। ओके ओके समझ। ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 110 अपॉन 100 इंटू 200, 100 इंटू 2 110 इंटू 2 220 आएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर करना है किसी को तो। बस ये मेथड पता होना चाहिए आपको कि ऐसा भी कर सकते हैं। आपका हुआ लिखिए। हेलो मैम, अभी इधर हाँ, आपने बोलो। 66 2/3 दिया है बराबर, तो उधर 99 3/3 होता तो 3/3 आता ना फ्रैक्शन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर दिया 99 3/3 तो यहाँ पे 3/3 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग, मैंने बोला तो ये कट कर दो, ये नंबर ले लो, तो ये 3/3 1 ही ले लो फिर। ऐसा भी तो होता, ऐसा नहीं है। अगर फ्रैक्शन में यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर दिया तो वो ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। कैलकुलेट अगर आपको पता है डायरेक्टली क्या है, इसका मतलब जैसे 66 2/3 का पता है 2/3 है, तो ही 2/3 ले लो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है वो ही आएगा, ऐसा नहीं है। ओके।
मैम 20। 20। यस मैम। मॅडम सिरीज घेणार होते ना सिम्प्लिफिकेशनच? हाँ, इसके बाद सिंपली सीरीज ही होगा। इसके बाद ये 2-4 क्वेश्चन ही बचा है, वो ले लेते हैं, उसके बाद सीरीज ही लेंगे। ट्वेंटी 20 ठीक है। बाकी सबका आया क्या? आपका आया? आपका आया क्या? 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन 1/5 कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन 1/4 बताओ। 1/4 20% का 1/5 होता है, 25% का 1/4। 25% देखो यहाँ पे 25/100 लिया। अब देखो ये 1/4 होगा, इसके लिए यहाँ पे 1/4 आया, ठीक है। 25% है ना, अपॉन 100 आएगा, तो 1/4 आया। इंटू 420 माइनस x अपॉन 100 इंटू 140 इक्वल्स टू 77। ये 4 1 जा 4 4 0 आएगा, उसके बाद 4 इंटू 5 होगा 105 आएगा। 15 मत लिख देना, 15 4 1 जा 4 4 5 जा 20 15 मत लिख देना। ये माइनस है, ये यहाँ पे जाएगा प्लस होगा, ये माइनस होगा, मतलब 105 माइनस 77, ये यहाँ पे जाएगा x इंटू 140 अपॉन 100। ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 28 आएगा इंटू 100 अपॉन 140 0 0 कैंसल। 14 इंटू 2 होता है 28 इंटू 2 20 आया आंसर। मैम 57 1/7 का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? कौन सा बोल रहे हो? 57 1/7। ये हाँ, मल्टीप्लाई percentage। करेंगे, ओके हाँ। ये मल्टीप्लाई करके बीच में ऐड होगा 1, डिवाइडेड में 7 आएगा हाँ इंटू 1/100 होगा, ठीक ओके है। हाँ। मैम ऐसा डायरेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा? डायरेक्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे? इसीलिए तो बोला आप ऐड कर लो। देखो जो कॉमन है, जो रिपीट होता है, जो कॉमन है वो मैंने आपको लिखा के दिया ऑलरेडी, तो वो ऐड करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। क्योंकि ये सब है ना, वो बहुत और नंबर्स है, तो उसका फ्रैक्शन तो इससे अच्छा मतलब डिवीजन में ले लो। मतलब जैसे अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है, वैसे ही आएगा अगर और नंबर्स आएगा तो वो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत रेयरली आता है सब। Six 1/4% of 1600 plus 6 2/3% of 2250
इसका भी परसेंटेज आता है, देखो इसका क्या आएगा, इसका भी बताया था मैंने, 25 इसका कितना आएगा, 25 कितना 20 25 25 आएगा इसका, पक्का 25 आएगा। वन बाई एट आएगा। 1/8 आएगा, देखो 1/16 आएगा। इसका कितना आएगा, 1/15। 6 हाँ 6 2/3 मतलब 6.66 6.66 किसका है, 1/15 into 1600 plus into 2250, ये कितना आएगा, 100 आएगा। हाँ 250। इसका 150 आएगा ना, मैम 250 आंसर आएगा। 250 हाँ आंसर आंसर आएगा। 250 आएगा, आंसर 250 आएगा, इसका 150 आएगा। देखो 6 1/4 कैसे लिखेंगे, 6 1/4 6 into 4 होगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही होगा हमेशा, अगर ऐसा कोई भी वैल्यू है मल्टीप्लाई ही होगा, मतलब 6 into 4 कितना होता है 24 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बीच में प्लस होगा, +1, डरने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फर्स्ट लेक्चर है, प्रॉब्लम होता है कुछ नहीं है। देखो +1 है ऊपर, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 4 एज इट इज लिखना है, इनटू मैंने क्या बोला परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज दिया है 1/100, इसका कितना होगा 25/4 एज इट इज लिखा, 1/100, 25 4 जा होगा 100, 25 into 4 4 into 4 कितना होगा 16 होगा, 1/16 आया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1/16 लिया, इसका भी सेम ऐसा ही है। हाँ बाकी सबको समझा ना, मैम ऐसे एग्जाम में एकदम ऑड नंबर नहीं पूछेंगे ना, मतलब जैसे कि देखो 4 पूछ भी सकते हैं और नंबर, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, ये तो मैंने odd बता number दिया ना, के लिए और कैसे भी आए तो भी करेंगे? क्या प्रॉब्लम है, देखो ना ये ऑड ही है, समझो इसको ऑड ही है, ये इसको समझो ऑड है, इसको हमें पता ही नहीं कि 1/16, ये पता ही नहीं है, तो क्या करोगे 6 into 4 + 1/4 into 1/100, यही तो करना है, ऑड होने दो या कोई भी नंबर होने दो, यही तो करना है। ये हमें किस लिए बोला मैंने, ये कॉमन जो नंबर्स आता है वो मैंने आपको बताया कि ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑड नंबर भी आया तो आपको तो फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि कैसे करना है, तो आप ये तो कर लोगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें भी, ज्यादा टाइम नहीं लगे। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इसका 1/16 है तो ये ऐसे कर सकते हैं, इसका भी अगर आपको पता नहीं तो सेम मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑड है तो अगर हमें पता भी है नहीं भी पता है तो ये मेथड तो हमें पता है ना, यही मेथड से करना है सब नंबर्स, अगर नहीं पता है आपको फ्रैक्शन तो आपको समझ वो लिख के 6 2/3 का 6 into 3 कितना 18, यहाँ पे क्या आएगा 20 होगा +2/3 into 1/100, ये कितना होगा 20/3 into 1/100, 5 into 3 15, %11 of x minus 7%
ऑफ x इक्वल्स टू 18, x का वैल्यू निकालना। मैम आ रहा है क्या मैम? आंसर आया 450। 450 450। सबका आया। आपका आया क्या? क्यों नहीं आया? कैसे किया? कैसे किया? x कॉमन निकाला। कॉमन निकाला, x को कॉमन निकाला तो कितना आएगा? x को कॉमन निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे देखो 2 बार है x, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 11% माइनस 7% इक्वल्स टू 18। तो ये माइनस करना है, परसेंटेज है लेकिन माइनस तो हो सकता है। कितना होगा इसका आंसर? 4% होगा, इंटू 4% इक्वल्स टू 18। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 4/100 है, यहाँ पे इंटू 100/4 होगा। तो ये कितना होगा? 450 होगा। ये समझा? ये कैसे लिया समझा? ये कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर दोनों में कॉमन है तो डायरेक्टली 11% माइनस 7% x कॉमन भी। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन आपको समझना चाहिए, इसके लिए ले दी। उसके बाद सीरीज लेंगे, ठीक है? चलेगा सबको? हाँ मैम। कौन सा? ये वाला, ये कैसे आया? देखो यहाँ पे 4% है ना, x इंटू 4% मतलब 4/100 है, यहाँ इक्वल्स टू 18 है। तो x से यहाँ पे मैंने x रखा, इक्वल्स टू लिया, 18 एज इट इज लिया। ये यहाँ पे जाएगा तो ऊपर जाएगा, इंटू 100/4। मैम मैंने मतलब कैसे किया था पता है? 11/100 इंटू एक्स माइनस 7/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। वो मेथड क्या रॉन्ग है? तो फिर वो मेथड रॉन्ग नहीं है। देखो मेथड कोई भी रॉन्ग नहीं, आपका भी रॉन्ग नहीं, ये भी रॉन्ग नहीं, दोनों सेम, दोनों भी। लेकिन ये वाला मेथड है ना, ये आंसर जल्दी आएगा और कुछ नहीं। आपका उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन, ये अप्रोक्सीमेशन है। 49.05 into 19.95 minus 24.99 into 14.12 equals to 36 plus x into 9। बहुत बड़ा है क्या? नहीं मैम, इसके ऑप्शन भी दे दो ना। तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको ही करना है। देखो ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप ही बताओ। अप्रोक्स है, सिंप्लीफिकेशन नहीं, मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकालना है।
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। बहुत बड़ा है मैम। बड़ा है? हाँ बहुत बड़ा लग रहा है। देखो 49.05 है, कट कर दो इसे। 49 लो। अप्रॉक्स निकालना, मैंने क्या बोला था, अप्रॉक्स निकालना। 0.05 का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, बहुत कर दो। 0.05 कट कर दो। 19.95 है, तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। हाँ 19.95 0.5 ही तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 0.5 हम लोग ने माइनस कर दिया, माइनस 24.99 है, 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 14 14 आएगा, 14 14 आएगा, क्योंकि 0.12 है, इक्वल्स टू 36 इंटू प्लस एक्स इंटू 9। तो ये तो कर सकते हैं हम। इसका कितना होगा? 980 आएगा, यस मैम। माइनस 24 इंटू 14, 24 इंटू 10 करो 250 आएगा। 14 करना है ना, 24 इंटू 10 करो 250 आया। उसके बाद 24 इंटू 25 इंटू 4 करो, कितना आएगा? 100 आएगा, मतलब ये 350 आएगा। यस मैम। उसके बाद ये 36 प्लस एज इट इज लिख दो इंटू 9, इसको माइनस करो, 630 आएगा। 630 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 630। यहाँ पे इंटू 9 है, नीचे आएगा तो अपॉन 9 होगा, इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स, 9 इंटू 7 0 70 आएगा। 70 माइनस 36 34 आएगा आंसर। यस मैम, राइट। 12 निकाल दो, 12 यहाँ पे भी निकाल दो, इसको बढ़ाओ क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है। देखो 0.50 से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा लेने, अगर बीच में 0.50 तो 0.50 ही लेना है आपको। अगर कोई भी वैल्यू है 4.50 तो इसको 5 मत करो, क्योंकि ये देखो आधा वैल्यू है, पूरा का पूरा आधा है। ये देखो ये पास में था, मतलब इसको 25 ले सकते थे, ये भी 12 है, ये थोड़ा माइनर डिफरेंस है ना, तो ले सकते हैं। लेकिन अगर 4.50 है तो उसको 4.50 ही लेना है। अभी मैडम 1995 है तो 19 भी ले सकते हैं ना हम लोग? हाँ, इसको तो 20 ले, नहीं 19 नहीं ले सकते। देखो 9 है ना, अगर इसमें अगर हम लोग 5 और ऐड करें तो 20 होगा, तो हम लोग 9 थोड़ी ना माइनस करेंगे, इतना बड़ा वैल्यू थोड़ी ना माइनस करेंगे, ये हमें समझना चाहिए। 9 थोड़ी वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, इससे अच्छा हम लोग 0.5 बढ़ाते। 0.5 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0.50 है, 4.50, तो उसको 4.50 ही लेंगे, उसको 5 नहीं करेंगे, या तो उसको 3 भी नहीं करेंगे, क्योंकि 0.50 पूरा आधा है। 4.50 ये पूरा आधा है, मतलब 6.5 हो गया, तो उसको डायरेक्टली 5 नहीं कर सकते। ये थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है, माइनर डिफरेंस होगा तो ले सकते हो। मैं अगर 4.48 हाँ, ये तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस। क्या 0.48 रहता तो 0.48 बोल रहे हो आप? 4.48 बोल रहे हैं तो हाँ, तो उसको 0.50 ले लो ना, इसको 4.50 ले लो। 124.99 चे ऐवजी 24.65 असतं 65, तो इसको 50 लेंगे, 24.50 लेंगे, 25 नहीं करेंगे। अगर 90 होता तो भी हम लोग 25 करते, 90 होता तो 25 करते। मतलब अपने ऊपर है। हाँ, नहीं अपने ऊपर नहीं है, आंसर आने के लिए बोल रही हूँ, वैसे अपने ऊपर नहीं है।
जो पास में होगा वो लेंगे। आपका हो गया? आपको समझ रहा है? वन टू डबल नाइन divided by 19.99 into 25 plus 400.01. फोर वन सिक्स 416. मैम 2025 $2025. बाकी सबका $2025. 2025. इसको कितना लेंगे वो पहले बताओ। 1299 को कितना लेंगे हम? 2025 आंसर आ रहा है। 2025 ठीक है। इसको बता 1300 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ 1300 ले सकते हैं। डिवाइडेड बाय 19.99 डिवाइडेड बाय 19.99 मतलब 20 आएगा। 19.99 2000 नहीं आएगा। इंटू 25 प्लस 400 तो ये 0 कैंसिल हो गया। ये इससे भी कर सकते हैं 25 से भी कर सकते हैं। इसको 4 से करो 325 ये 16 हो रहा है क्या? 16 to 5 हाँ यस 16 हो रहा है। 2025 मैम आपने इधर 1300 कैसे लिया, मतलब क्यों लिया पता नहीं। ये मैंने ऐड किया, एक ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे भी तो 20 लिया है ना। तो अभी उधर तो यहाँ पे पॉइंट 1299 को नहीं यहाँ पे 1300 होगा। यहाँ पे होगा 1300 क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी 2026 भी आए या तो 2024 भी आए तो इतना पास में नहीं होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे 25 आ सकता है, यहाँ पे 24 भी आ सकता है, 226 भी आ सकता है। तो मैम उधर पॉइंट ही नहीं है ना। हाँ यहाँ पे पॉइंट नहीं है लेकिन लेंगे हम लोग। यहाँ पे होगा 1300 होगा। देखो अगर आंसर भी आएगा ना इसका हम लोग 1300 लेंगे। ये अप्रोक्स वैल्यू तो है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तीनों में से कोई भी एक होगा। तो ये तीनों में से कोई भी एक होगा उसको टिक मारना। सबने अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है लेकिन ये बहुत इजी होगा ना अगर हम लोग 1300 लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे 24 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है। मैम ऐसे तो यहाँ पे तीनों तीनों में ऑप्शन से कोई भी एक ही आएगा। एक इतना साथ पास नहीं में नहीं देंगे ना, आएगा। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे। नहीं इतना पास में नहीं आएगा। देखो ऑप्शन क्या मैं बताती हूँ। 2025 2300 1925 2200
ये ऑप्शन है, तो ये 25 आएगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर ऑप्शन में आया ना तो भी 3 या 4 का डिफरेंस तो रहेगा ही। तीन या चार का मतलब समझा नहीं। ये इसमें मतलब 2021 आएगा और 2015 आएगा, तो यही आंसर आएगा। ये आंसर नहीं आएगा, फिर ये बोल दो, इसका डिफरेंस बोल दो, ऑप्शन वाला। ये अगर ऑप्शन में दिया, ये ऑप्शन में दिया, यही आंसर राइट होगा। इतना कम डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। हमारा आंसर अगर ये आया है और ऑप्शन में ये दिया है, तो ये तो 2021 नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा। और अगर 2024 दिया है या तो 2021 दिया है, हमारा आंसर ये है, तो ये हम इसे टिक करेंगे, इसको टिक नहीं करेंगे, 2021 को नहीं करेंगे। कैलकुलेशन इजी करने की और कुछ नहीं। 14.99 स्क्वायर माइनस 7.01 स्क्वायर प्लस 4.99 क्यूब। मैम 301 कितना? 301 301. ठीक है। मैम 801 801 801 बोल रहे हो? यस मैम। इसका क्या होगा? 14.99 का 15 कर लेंगे 15 का स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा? 7 का स्क्वायर 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 01 है, कैंसिल कर दिया। इसको बढ़ा सकते हैं हम। प्लस 4.99 का क्या होगा? 5 का क्यूब 5 होगा, क्यूब 5 का क्यूब। इसका स्क्वायर कितना है? 225 3 का स्क्वायर 225 225 माइनस 7 का स्क्वायर 49 49 49 5 का क्यूब 125 5 का क्यूब 125 51 आ रहा है. ऐड करेंगे ये दोनों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये दोनों ऐड होगा, ये वो ऐड होगा, कितना होगा? 350 होगा माइनस 49। तो इसको 50 भी लिख सकते हैं हम, माइनस 49 इजी करने के लिए यहाँ पे 50 भी लिख सकते हैं। 300 आएगा, 301 आएगा, या तो 299 आएगा। मैम तीनों में से कुछ भी आ सकता है। पर 49 माइनस हो जाएगा ना पर हाँ हो 350 में जाएगा, से। हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपने तो 50 तब भी क्यों लिखा? 301 आएगा ना। ये तीनों में से देखो कोई भी एक ही होगा ऑप्शन में, इतना डिफरेंस नहीं। ये तीनों में से कोई भी एक ही होगा ऑप्शन में, तो तीनों भी आंसर है देखा जाए तो। यहाँ पर मैंने 50 लिया क्योंकि डायरेक्टली 50 माइनस कर सकते हैं ना। 350 माइनस 50 49 करेंगे तो 301 आएगा। हाँ हाँ 301 आएगा ना फिर आंसर, ये भी तो है। ये तो अप्रोक्सीमेट तो समझ रहे हैं। हाँ ये वाला बाद में होगा, लेकिन लेट होगा, लेकिन होगा।
अंडर रूट 120.89 माइनस अंडर रूट 25.001 जाना पड़ेगा क्या प्लस x परसेंटेज ऑफ 159.993 equals to 62.011. is equal to give us 62.0. हाँ 62.011. मैम 35 आ रहा है 35. हाँ मैम 35 आएगा। ओके 35. देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे 0.5 होगा, तो वो मैंने परसेंटेज के लिए बोला था। ये जो मैंने 0.5 बोला था परसेंटेज के लिए, अगर यहाँ पे परसेंटेज 0.05 वो परसेंटेज का था, इसके लिए मैंने परसेंटेज के लिए बोला था कि आप डायरेक्टली 1 नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कम ज्यादा, एक अगर हम लोग ज्यादा करेंगे एक कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन परसेंटेज में अगर हम लोग कम कर रहे हैं ना तो सीधा बहुत ज्यादा डिफरेंस गिरेगा ना, 4, 5, 6 का डिफरेंस हो सकता है, इसके लिए वो परसेंटेज के लिए बोला है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अगर एक ऐड करेंगे तो भी चलेगा, एक माइनस करेंगे तो भी चलेगा। 38 मैंने स्क्वायर रूट का आपको बताया था कैसे निकालना स्क्वायर रूट, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि अप्रोक्सीमेशन जब आएगा तब आपको ये यूजफुल नहीं होगा, तब आपको स्क्वायर रूट पता ही होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 120.89 आपको ये नंबर का अगर पता ही नहीं है स्क्वायर रूट तो कैसे निकालोगे, फिर नहीं समझेगा ना। इसके लिए मैंने बोला था ऐड कर लो सीधा, यहाँ पे 121 होगा, ये तो हमें पता है 11 का है, यहाँ पे 25 है, प्लस x परसेंटेज ऑफ 160 लिख सकते हैं इसको, 160 इक्वल्स टू 62 आएगा, इसको भी कट कर देंगे, 62 आएगा, ये कितना हो गया 11 हो गया, माइनस 5 हो गया, प्लस x परसेंटेज 62, ये कितना होगा 6 होगा, ये माइनस होगा यहाँ पे, ये देखो ये कट कर दो, 16x/10, इसको ये 6 हो गया इसका आंसर, ये 6 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 56 आएगा, तो यहाँ पे 56 ये इंटू जाएगा ऊपर, इंटू 10/16 होगा, इसका कितना आएगा 35 है ना, 56 इंटू 10/16 किया है यहाँ पे। मैडम 11 माइनस 5% क्या 11 माइनस 5%, क्या बोल रहे हो? 16x मतलब कैसे है? यहाँ पे पूछ रहे हो क्या ये वाला? हाँ 11 माइनस 5 किया, देखो यहाँ पे मैंने 16x लिखा, हाँ। x 16 इंटू x 16x आया, अपॉन 10 आया, हाँ। ठीक है,
इक्वल्स टू, यहाँ पे एज इट इज 62 था, हाँ। ये 62 था, ये दोनों का डिवीजन मतलब ये माइनस करेंगे पहले, सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे कितना आएगा 11 माइनस 5 कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन प्लस 6 हाँ। आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस 6 आएगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 6 ओके होगा, 52 56 तो 56 आएगा, ठीक है। आपको डाउट है? हेलो मैम 21.001 plus x equals to 119.91 into 38.01 divided by 47.953, ये दिख रहा है ना, यहाँ का नहीं दिख रहा है आपको? मैम 74 74 74, ये कट होगा, ये भी कट होगा, ये बढ़ेगा एक से, ये एक से बढ़ेगा, देखो करके ट्राई करो, ट्राई करो। मैम 74 ओके
आया आपका? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस मैम 74। सबका है क्या? 21 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या बोला, +1 होगा मतलब 120 होगा, इंटू ये कट होगा मतलब इंटू 38 डिवाइडेड बाय 48 होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 48 होगा। 12 के टेबल में आता है 48। वहां पे देखो ना, वहां पे देखो ना, वहां पे देखो। अरे no. ट्वेल्व के टेबल में 48 आता है, 4 आएगा नीचे, यहाँ पे 2 19 190 हो गया ये, 21 प्लस एक्स 190, ये 2 इंटू 5, इसका कितना आएगा 95, 74 आपका आया था, आपका आया था, आपका आया था नहीं, आपका भी नहीं आया। मैम हाँ बोलो बोलो। 120 into 38 डिवाइड बाय 48 उधर से समझा फिर से। देखिए 120 इंटू 38 यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ मैम 12 के टेबल में 48 आता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 1 सा 12, 12 इंटू 0 0, 12 4 सा 48, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे 2 से किया डिवाइड मैंने, 2 इंटू 2 4 होगा, यहाँ पे 2 इंटू 19 कितना होगा 38 होगा, 19 इंटू 2 38 होगा, यहाँ पे 19 आया। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 1 जा 2, 2 इंटू 5 10, तो ये इंटू होगा, यहाँ पे इंटू किया 95 आया। अभी समझा, मैंने बस डिवाइड किया और कुछ नहीं किया इसमें, पहले 12 से किया, उसके बाद 2 से किया, उसके बाद 2 से किया, उसके बाद 19 इंटू 5 95, समझा? हाँ मैम आपका लिख के हुआ, आपका लिख के हुआ, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वन 127.001 into 7.998 plus 6.05 into 4.001 equals to x. ये कट होगा, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा। मैम 1040। 1040, यस मैम 0.2। हाँ मतलब 1040 ही आएगा। पॉइंट 4 आया आपका, 1040.4। नो मैम 0.2। मैम 1040 मेरा सिर्फ 1040 आया।
1040.2 मतलब आप कैलकुलेट तो नहीं कर रहे हो ना? नो मैम 4088 इससे देखो 4088 4088 1040 4088 1040 देखो यहाँ पे क्या आएगा 127 इंटू यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा प्लस 6 इंटू 4 यहाँ पे 24 हो जाएगा। इसका कितना आया आपका 1016 1016 आया। इसके बाद ऐड किया आपने 1040 4088 कैसे आया? 1040 हाँ तो इंटू 4 है ना, इंटू 4 हो गया 6 इंटू 4 24 नहीं प्लस नहीं। देखो मैंने क्या बोला मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, अगर डिवीजन पहले है तो पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड होगा। यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपको समझा कि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी समझना चाहिए ना, तो उसके बाद ऐड होगा। आपको और क्वेश्चन चाहिए इसका लेना है या सीरीज स्टार्ट करना है, आप ही बोलो। मैम और ले लीजिए। और क्वेश्चन ले लो ना मैम। और लेना है सबको चाहिए और क्वेश्चन इसका या सीरीज यस स्टार्ट करना मैम। है? और क्वेश्चन लेना है ना सबको ना, ऐसा कोई नहीं ना बोर हो रहा है? बोर होना भी नहीं है, ये तो सबसे इजी वाला चैप्टर है, इसमें बोर होगा तो कैसे चलेगा। थ्री 35.01 into 244.99 divided by 35.001. टू थ्री 2345 फोर फाइव हाँ ये कट है। टू 153 2153 2 3 4 2 3 क्या आया 4 5 2 3 4 आपका आया गुड।
ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 335 इंटू 245 अपॉन 35 आएगा। इसको तो करना है। इसको 7 से करके देखो। इसको 7 से करो, इसको 7 से करो। 7 इंटू 5, 7 इंटू 3 कितना आएगा? 35। 7 इंटू 5 फिर से 5 इंटू 7 मतलब 335 इंटू 7 करना है। 2345 आएगा। सेवन से जाएगा यहाँ पे। हाँ। हो गया। %40.02% of 70 plus 32.003% of 100.003 दिख रहा है ना? मैम 60 आएगा आंसर। ओके 60। हाँ मैम 60। आपका आया? आया? देखो ट्राई करो। 40% लो यहाँ पे। 40% ये कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल। देखो करके 40 के साथ परसेंटेज मतलब अपॉन 100 आएगा, ऑफ मतलब इनटू। यहाँ पे भी सेम परसेंटेज मतलब अपॉन 100 आएगा। आपका आया? यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं। देखो 32 100 का परसेंटेज 32 निकालना मतलब कितना आएगा? परसेंटेज मतलब 100 ही होता है ना, तो 100 का परसेंटेज निकालना 32 कितना आएगा? 32 आएगा। 32 आएगा सेम। यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसका परसेंटेज 100 का निकालना है तो वही नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे 40, यहाँ पे डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं। 7 इंटू 4 28, 40 इंटू 70 अपॉन 100 आएगा। मतलब ये दोनों जीरो गया, ये दोनों जीरो गया, प्लस 32% ऑफ 100।
ये 100 गया, ये 100 गया, यहाँ पे 7 into 4 आएगा 28, यहाँ पे 32 आएगा, 60 आएगा, किसी को डाउट है? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस किसी को मैम। स्लो आ रही है ना, नहीं समझ रहे तो बताओ। समझा? मैम अब सीरीज चालू कर दो। सबको चाहिए क्या सीरीज? सबको अगर नेक्स्ट लेक्चर भी ले स्टार्ट कर दो। हाँ बताओ, सीरीज चाहिए या ये और क्वेश्चन चाहिए? आप ही बताओ, मुझे दोनों से चलेंगे, आप ही बताओ। मैम सीरीज नेक्स्ट लेक्चर ले लो। नेक्स्ट मैं ले लो सीरीज, अभी ले लो चलेगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा ना, और 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हो जाएगा क्या 30 मिनट्स में? 35 मिनट। थर्टी थ्री 1/3% ऑफ 300 प्लस 12.5%। मैम 400। 400 मैम। इसका परसेंटेज पता है, इसका पता है, चलो जल्दी निकालो। 400। 400 ठीक है। इसका कितना आएगा परसेंटेज? इसका क्या आएगा? 33 1/3 33 1/3 का कितना आएगा? 33 1/3 1/3 आएगा। इसका 1/6। 1/6 पक्का 1/6 1/8 into 300 into 2400। इसका आएगा 100। इसका आएगा 300। टोटल आएगा 400। हो गया ना? $66 2/3% of 900 plus 50% of 500। सेवन 850 850। हाँ यस।
इसका कितना आया? मैम कितना तो बोलो ना, direct- आउटपुट आ रहा है। आवाज आ रहा है? इसका आवाज हाँ आ रहा है? मतलब किसका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है बहुत। हो गया बंद।